दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम अमित होता है। अमित बहुत होनहार लड़का होता है। उसके फैमिली में उसके बूढ़ी माता पिता होते हैं और इधर अमित का जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसका जॉब लग जाता है। जॉब उसका बाहर लगता है और जॉब के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता था। तो अमित जब बाहर रहता तो अमित बाहर ही अपने ही जो है काम धाम में व्यस्त रहता था। तो एक दिन होता क्या है कि अमित के ऑफिस में एक जो है गर्ल का एंट्री होता है। तो अमित उसको देखते दोनों लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। शायद अमित को नहीं पता होता था जिस लड़की से मोहब्बत कर रहे हैं वो मुझे नहीं, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि कई लड़कों को अपने जाल में फंसा करके रखी हुई है। अमित को इस बात का शायद पता नहीं था दोस्तों। तो होता क्या है, दोनों लोग के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। अमित ये पूरी बात अपने माता पिता को बता देता है और अपने माता पिता से कहता है कि हमने फला लड़की को पसंद किया, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो अमित के माता पिता कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी मर्जी तो तुम शादी कर सकते हो। तो दोस्तों अमित अपने माता पिता को बुला लेता है बाहर, जहाँ पर जॉब करता है। हालांकि अमित स्विट्जरलैंड में जॉब करता था। वहीं पर बुला लेता है और वहाँ के रीति रिवाज से अपने माता पिता के सामने आशीर्वाद के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके माता पिता कुछ समय वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद पुनः वो लोग फिर गांव वापस चले आते हैं क्योंकि गांव में खेती बाड़ी का काम होता था। अब इधर अमित और उसकी पत्नी दोनों लोग अकेले रहते थे। तो अमित अक्सर जो है अपने ऑफिस पे सुबह 10 बजे निकल जाता था और शाम को 6 बजे आता था। इधर इसकी पत्नी घर पर अकेले होती थी। अमित बहुत भरोसा करता था उसके ऊपर कि शायद मेरी पत्नी मुझसे बहुत बेहद मोहब्बत करती है। लेकिन अमित को ये नहीं मालूम था कि जिस लड़की से हम शादी किए हैं ये सिर्फ मेरी ही जिंदगी नहीं बर्बाद कर रही है बल्कि ऐसे दसों लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। दरअसल होता क्या दोस्तों, वो जो लड़की होती है वो लड़की एक चोरनी होती है। वो जाती है, अगर किसी अच्छे लड़कों को देखती थी पहले उससे नजदीकियां बढ़ाती थी, इमोशनल बातें करती थी, अपने आप को अनाथ बोलती थी। उसके बाद वो उस लड़के से शादी कर लेती थी। शादी के कुछ समय के बाद वो हफ्ता दिन 10 दिन रहती थी। उसके बाद मौका पा करके उस घर से सभी सामान जेवरात लेकर के फरार हो जाती थी। इधर कई पुरुष उसका शिकार हो जाते हैं। लोग अलग अलग थानों में इसकी कंप्लेन दर्ज करा देते हैं। पुलिस तलाश करती है उस चोरने को, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती है। एक दिन होता क्या है, अमित का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है विकास। वो शहर में आता है तो अमित अपने दोस्त विकास से कहता है यार मेरी शादी हो गई है, आज तुम्हारा मेरे घर पे पार्टी है, दावत है। वो कहता है ठीक है यार कोई बात नहीं, भाभी के हाथों से जो है मुझे खाना खाने के लिए मिल जाएगा। वो कहता है हाँ यार बिल्कुल तुम आओ। तो दोस्तों शाम का 8 बजे का वक्त होता है। अमित का दोस्त विकास उस घर पे पहुंच जाता है। दोनों लोग उस घर पे होते हैं। तो हालांकि जब बेल बजता है तो बेल बजाते वक्त उसकी पत्नी जिससे अमित शादी किया था जिसका नाम होता है सरोज, वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति विकास खड़ा था। विकास इस लड़की को देख करके चौंक जाता है, हालांकि वो फिर भी इग्नोर करता है और कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद वहां पे वो खाना भी नहीं खाता, अपने दोस्त को साइड में लेकर के जाता है और अपने दोस्त से पूरी वाकया बता देता है कि ये लड़की तुमसे कब मिली, कहाँ मिली, इस लड़की से मैं भी शादी कर चुका हूँ, ये मेरा पूरा पैसा और जेवरात लूट करके फरार चल रही है 6 महीनों से। हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुलिस इसका तलाश करे लेकिन इसका कहीं पता नहीं चल रहा था। आज देखो ये मेरे सामने है, बल्कि आज तुमको शिकार बनाने के लिए आई है। अमित अपने दोस्त विकास के बातों पे गुस्सा हो जाता है, उसको जोरदार थप्पड़ मार देता है। हालांकि दोस्तों विकास गुस्सा नहीं होता, अपने दोस्त से कहता है मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो, अभी देखो सच्चाई सामने आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों विकास पूरी जो है विकास उस पुराना फोटो दिखाता है अमित को। अमित ले जा करके फोटो अपनी पत्नी को दिखाता है। उसकी पत्नी कहती है नहीं ये झूठा हो सकता, मेरा कोई हमशक्ल है। तो अमित कहता है ठीक है कोई बात नहीं, इंसान होते एक दूसरे जैसे शक्ल में। उसके बाद दोस्तों रात का वक्त होता है। अमित सोने का नाटक करता है। इधर उसकी जो पत्नी होती है सरोज
वो पूरा जेवरात गहना पैसा एक जो सूटकेस में इकट्ठा करके जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि उसका पहला पति विकास खड़ा होता है। विकास उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है, अमित को बुलाता, अमित आता है, उसको जोरदार थप्पड़ मारता है और वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, आप सभी लोग को जागरूक करने मेरा उद्देश्य था। कभी भी जिंदगी में कभी ऐसे अननोन लोगों से रिलेशन न बनाए, नहीं तो आपको भी जो नुकसान उठाना पड़ सकता है।